Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 36 for electronic science students and today's topic is Laplace transform part 2. So part 1 है जो Laplace transform का, वो हमने क्विज नंबर 35 में कवर किया था. So हम स्टार्ट करते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. Our first question is Laplace transform of e to the power minus 2t u of minus t is. So हमें एक फंक्शन दे रखा है दैट इज़ ई टू द पावर माइनस 2t u ऑफ माइनस टी इज़. इसका अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. ओके, सो हमें पता है कि ई टू द पावर ए टी यू टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है S1 अपॉन S माइनस ए. ओके, सो हम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, वो सब के सब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो बहुत इजी हो जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज से उनको सॉल्व करना. ओके, सो आज जो है इस क्विज में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को ही कवर करेंगे. ओके, सो हमें पता है कि ई टू द पावर ए टी यू ऑफ टी का जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस माइनस ए होता है. अगर हम इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी देखें, ओके, सो टाइम रिवर्सल में क्या होता है कि जब अगर हम टाइम डोमेन में रिवर्स करते हैं टी इजिकल टू माइनस टी करेंगे तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा इसका उसमें भी हमारा एस ऑफ माइनस एस हो जाएगा. ओके, रिवर्स हो जाएगा. ओके, सो सिमिलरली अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है. ओके, सो हम टी की जगह माइनस टी कर देंगे तो ये हो जाएगा ई ऑफ माइनस टी ई टू द पावर माइनस 2t यू ऑफ माइनस टी. ओके, बिकॉज हमने टाइम रिवर्सल कर दिया, रिवर्स कर दिया हमने टाइम को, दैट टी इजिकल टू माइनस टी कर दिया. ओके, सो अगर हमने टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी फॉलो की तो टी इजिकल टू माइनस टी होने पे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो भी एस इजिकल टू माइनस ए हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एस माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2. ओके, सो माइनस एस माइनस 2. ओके, सो यहाँ पे अपन माइनस अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एस प्लस 2. ओके, गॉट इट. सो हमारे यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन जो डी है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, दैट इज़ माइनस 1 अपॉन एस प्लस 2. ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो वी हैव टू यूज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी हियर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a function xt ut shifted to right side by t node then the function can be expressed as. ओके, सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज एक्स टी यू टी, उसको हम राइट साइड में टी नोड से शिफ्ट कर रहे हैं तो जो हमारा फंक्शन है वो किस हम फंक्शन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे. ओके, सो हमारा ऑप्शन ए है एक्स टी माइनस टी नोड यू टी, ऑप्शन बी है एक्स टी यू टी माइनस टी नोड, ऑप्शन सी है एक्स टी माइनस टी नोट यू ऑफ टी माइनस टी नोट एंड ऑप्शन डी है एक्स टी प्लस टी नोट यू ऑफ टी प्लस टी नोट. सो सी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा जो फंक्शन है उसको हमने शिफ्ट किया है टी नोट से राइट साइड में. ओके, सो राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव होगा तो टी इजिकल टू टी नोट होगा. ओके, सो राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टी माइनस टी नोट. ओके, सो देख सी अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो हमारा फंक्शन एक यू टी है. ओके, सो यू टी से क्या होगा कि यू टी का क्या होता है 1 0. तो यू टी का क्या होता है कि ग्रेटर देन 1 जो होगा वो सारे 1 होंगे और जो लेस देन 1 होंगे वो 0 हो जाएगा. ओके, सो जितने भी वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन 1 होंगी वो सारी 1 होंगी यू टी की वैल्यू, और जो लेस देन 1 होंगी वो सारी 0 होंगी. ओके, सो ये यू टी का डायग्राम है हमारे पास. ओके, सो अगर हम यू टी को राइट शिफ्ट करें बाय टी नोड से, ओके, सो टी नोड हमने यहाँ पे ले लिया 1 ले लिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टी नोड जो है 1 ले लिया. अगर हम टी नोड को राइट शिफ्ट करेंगे फॉर 1 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 से राइट शिफ्ट करेंगे दैट इज़ 1 यहाँ होगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा. तो इसका जो डायग्राम होगा यू ऑफ, अगर हमने 1 से इसको राइट शिफ्ट किया तो ये 1 से कुछ इस तरह से हो जाएगा. ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे यू टी माइनस 1. ओके, अगर हमने इसको माइनस 1 से शिफ्ट किया होता, सो लेफ्ट साइड में हमने 1 से शिफ्ट किया होता तो ये कुछ इस तरह से होता, दैट इज़ माइनस 1. ओके, सो सॉरी ये कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे. ओके, सो अगर हमने लेफ्ट साइड से किया होता तो ये कुछ इस तरीके से होता माइनस 1. ओके, ये होता है. ओके, सो यहाँ पे ये हो जाता है यू टी प्लस 1. ओके, सो अब हमने राइट साइड में किया तो हमारे पास हो जाएगा यू टी
-1। ओके, सो हमारा हो जाएगा यहाँ पे t माइनस टी नोड। ओके, तो t की वैल्यू जो होगी वो t माइनस जो हमारे पास यहाँ पे t की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी t माइनस टी नोड। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे t की जो वैल्यू हम t माइनस टी नोड पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x t माइनस टी नोड u t माइनस टी नोड। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, सो सी दिस इज द सॉल्यूशन। हमारे पास फंक्शन है गिवन है एक्स टी यू टी। ओके, तो अगर हम इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे बाय टी नोड से तो हमारा टी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी टी माइनस टी नोड। ओके, सो हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे टी माइनस टी नोड। ओके, अगर हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं शिफ्ट तो एक्स टी प्लस टी नोड, टी की वैल्यू जो होगी वो टी प्लस टी नोड हो जाएगी। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज if ROC of any Laplace transform includes imaginary axis it is unstable system। so see, अगर हम ROC की बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तो अगर हम जो ROC की जो स्टेबिलिटी है, जो कोई भी फंक्शन है उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो हम जे ओमेगा एक्सिस से देखेंगे। ओके, तो अगर जे ओमेगा एक्सिस ROC में इंक्लूड हो रहा है तो वो स्टेबल होगा। ओके, अनस्टेबल नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट इज ROC इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स फॉर विच लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। या सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जो ROC की डेफिनेशन है वो क्या होती है कि ROC जो होती है वो एक रेंज होती है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की जिसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ROC ऑफ एनी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंक्लूड्स इमेजिनरी एक्सिस इट इज स्टेबल सिस्टम। या थर्ड इज ट्रू बिकॉज अगर कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारा जे ओमेगा एक्सिस दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। ओके, सो ये रियल एक्सिस हो गया हमारा, ये इमेजिनरी हो गया। ओके, तो इसी को हम जे ओमेगा एक्सिस बोलेंगे। अगर किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ROC में अगर ये जो जे ओमेगा एक्सिस है वो इंक्लूड है तो मतलब वो जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। ओके, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ROC इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स फॉर विच लाप्लास ट्रांसफॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट। नो, फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो होगी वो हमारी ट्रू होगी। ओके, ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सी, अगर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दैट इज ROC की बात कर रहे हैं तो ROC कैसे डिफाइन होगा, इट डिफाइन एज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स फॉर विच लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज कन्वर्जेंट। ओके, सो जिसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेंट करेगा या फिर एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है जो कि ट्रू हो गया। ओके, अगर हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं कोई भी उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तो उसमें ROC में हमारी इमेजिनरी एक्सिस जो है वो इंक्लूड होना चाहिए जिसको हम जे ओमेगा एक्सिस भी बोलेंगे। ओके, सो सी, हमारा ये जो हमारा वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है और ये जो एक्स एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस लेट करेंगे। ओके, सो सी, हमारा ये डायग्राम है ये ROC है एक, तो ROC में ये बोथ साइडेड ROC है। ओके, सो जिसमें कि एक स्ट्रिप बन रही है हमारी, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड हो रहा है तो ये सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। ओके, सो अगर हम सेकंड डायग्राम देखें तो ये जो है वो हमारा राइट साइडेड जो है वो ROC है जिसमें कि जे ओमेगा एक्सिस एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये सिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल होगा। ओके, गॉट इट। Our next question is if ut and del t are the step function and the impulse function respectively at t is equal to 0 then Laplace transform of the function xt is equal to u of t minus 1 मल्टीप्लाई del t इज। सो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमें गिवन है एक ut जिसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, एक डेल्टा t गिवन है हमें del t जिसको हम इम्पल्स फंक्शन बोलेंगे। ओके, सो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का जिसमें फंक्शन हमें गिवन है u ऑफ t माइनस 1 मल्टीप्लाई del t। ओके, सो हमारे पास del t का हमें पता है कि क्या होता है डायग्राम। del t का होता है हमारे पास del t की वैल्यू क्या होती है कि t इज इक्वल टू 0 पे ये इनफाइनाइट होती है, अदरवाइज ये 0 होती है। ओके, सो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये t इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट होगी, अदरवाइज ये 0 होगी। ओके, सो अगर हम ut का करें ड्रॉ तो ये क्या होता है t ग्रेटर देन 0 पे ये 1 होता है एंड लेस देन 0 पे 0 होगा। ओके, सो t ग्रेटर देन पे ये 1 होगा, लेस देन 0 पे
जो होगी वो ये 0 होगा। ओके, सो हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो u ऑफ t माइनस वन इंटू डेल टी है। ओके, सो सी हमारे पास u ऑफ t माइनस वन इंटू में डेल टी है। ओके, सो सी अगर हम u ऑफ t माइनस वन निकालें तो हमारे पास ut ये है, u ऑफ t माइनस वन हमने 1 से राइट शिफ्ट किया है तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया। एंड डेल टी जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा हमारा, t इजिकल टू 0 पे ये इनफाइनाइट होता है। ओके, सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जैसी अगर हम t इजिकल टू 0 पे ये इनफाइनाइट है और ये t इजिकल टू 0 पे करेंगे तो हमारा कोई वैल्यू नहीं आएगा। ओके, अगर हम t ग्रेटर देन 0 पे देखें तो ये हमारा 1 से आगे 1 है, बट ये जो होगा वो 0 होगा। तो हमारा ये सारी वैल्यू जो होगी इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 0 को 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो हमारा ये 0 होगा। क्योंकि इसके जो 1 से अगर हम 1 से देखें इनफाइनाइट तक तो जो हमारा डेल टी है वो 0 है। ओके, और लेस देन पे देखें तो ये 0 है। ओके, सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये 0 है, तो हमारा आंसर जो होगा वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, सो हमारा इसका जो आंसर होगा वो 0 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, सो ऑप्शन सी इज द right answer here. Okay, so this is the solution of this question. We have ut function step, that is step function. Okay, and del t function that is infinite at t is equal to 0. ओके, सो अगर हम u ऑफ t माइनस वन दैट इज़ हम क्या कर रहे हैं, स्टेप फंक्शन को 1 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट question is assertion region question. So our assertion is the Laplace transform of t square u of t is 2 by s cube. Yeah, this is true. और कैसे ट्रू होगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ओके, सो रीजन इज इफ द Laplace transform of ft is fs, okay, then Laplace transform of t of ut is 1 by s square. Yeah, this is also true. Okay, so ये कैसे ट्रू है एंड जो रीज़न है वो इसका वैलिड रीज़न है, और वो कैसे वैलिड रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। सी अगर हम बात करें हमारी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी की। ओके, तो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो ये कैसे होगा, हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे टाइम डोमेन में, टी एक्स टी इज इक्वल टू हमारा जो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये कुछ इस तरीके से होगा, -1 टू द पावर n डी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी पावर n एक्स अपॉन में डी एस की पावर n। ओके, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। जो आप ये प्रॉपर्टी है जो आपको कुछ जो इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको याद करनी है, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, सो हमारा रीजन में हमें गिवन है टी यू टी। ओके, सो टी यू टी से अगर हम इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी से हम इसका निकालें लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये क्या होगा, टी यू टी। ओके, सो माइनस यहाँ पे टी टू द पावर n आएगा। ओके, सो -1 टू द पावर n, तो यहाँ पे n की पावर 1 है, सो -1 की पावर 1 क्या हो जाएगा, -1। ओके, सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक ही बार होगा, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो एक्सेस यू टी का जो होगा, यू टी का अगर हम करेंगे तो 1/s हो जाएगा। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ds अगर हम 1/s को का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कैसे होगा, ये हम इस 1/s को s टू पावर -1 लिख सकते हैं। ओके, और डिफ्रेंशिएट में इसका फॉर्मूला क्या होता है, x टू पावर n का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा ये 1/s²। ओके, सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि टी ऑफ यू टी का जो है, टी यू ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/s² होता है। ओके, सो रीजन में हमें यही गिवन है। ओके, और ये किससे हुआ, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, सो अगर हम सिमिलरली इसका फाइंड आउट करेंगे दैट इज t² यू ऑफ टी। ओके, सो हमारे पास क्या है फॉर्मूले में 1 टू द पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 2 है। ओके, इनटू डिफरेंशिएशन का जो पावर है वो है 2 क्योंकि n आएगा, एक्सेस 1/s क्योंकि यू टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1/s होता है, एंड डी एस की स्क्वेयर। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको 2 बार वो करेंगे क्योंकि ये अगर हमारे पास ये इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, एंड हम इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, सो s की पावर यहाँ पे -1 है हमारे पास, एक बार करेंगे तो 1/s² आ जाएगा। हम अगेन इसको करेंगे तो s की पावर -2 को अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/s³। ओके, सो
हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सी, अगर हम डिफरेंशिएशन जो फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा टी टू द पावर एन एक्स टी इज इक्वल टू -1 टू पावर एन डी एन एक्स अपॉन डी एस एन। ओके, सो हम टी यू ऑफ यू टी की अगर इस प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/s² आएगा, एंड अगर t² यू टी की बात करेंगे तो 2/s³ आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू k अपॉन s+1 s² + 4, ओके, सो देन द फाइनल वैल्यू इज। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस, हमें ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है कि हमारे पास एक एफ एस का फंक्शन दे रखा है हमें, मतलब एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है हमें, किसी भी फंक्शन का दे रखा होगा, एफ टी फंक्शन का दे रखा है हमें, सो हमें फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो हमें पता है कि फाइनल वैल्यू क्या होती है, फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला होता है लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी, ओके, इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू 0, सॉरी एस टेंड्स टू 0 एस एफ ऑफ एस। ओके, तो यही होता है हमारे पास फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला। सी, हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो कब एग्जिस्ट करेगा, उसकी एक कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फाइनल वैल्यू के लिए, उसमें उसके जो पोल्स होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में होने पर ही ये जो होगा वो एग्जिस्ट करेगी हमारी फाइनल वैल्यू। ओके, सो सी, अगर हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो इसके पोल्स और जीरोज़ आपको पता है कि जो पोल्स हैं वो ये हैं एंड जीरोज़ जो होंगे वो ये होंगे। ओके, सो अगर हम पोल्स की बात करें, मतलब पोल्स जो होंगे वो हर में होंगे एंड जो जीरोज़ होंगे वो अंश में होंगे। ओके, सो अगर हम पोल्स की बात करें तो क्या होंगी, s इज इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, सो अगर हम s² + 4 की बात करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, +2j एंड -2j। ओके, सो ये जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं और यहाँ पे जो हमारी जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाती है, फुलफिल नहीं कर रहा है ये कंडीशन को, क्योंकि हमारे जो फाइनल वैल्यू के जो हमारे पोल्स होने चाहिए फाइनल वैल्यू के लिए वो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, बट हमारे यहाँ इस वैल्यू में हमारे जो पोल्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस में, इसलिए हमारी जो फाइनल वैल्यू है फॉर इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा दैट इज़ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है हमारे इस फंक्शन के लिए फाइनल वैल्यू। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, so option D is the correct answer here. Okay, so this is the solution, आप रीड कर सकते हैं इसको, मैंने जो आपको बताया वो सेम सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ए इज टाइम फंक्शन एंड लिस्ट टू बी इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, सो हमें इनका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो लिस्ट ए में प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी, जितनी भी बेस में सारे क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे किए हैं। ओके, सो फर्स्ट इज ए ऑफ x1t प्लस बी ऑफ x2t, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियर प्रॉपर्टी। ओके, सो लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमारे जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा वो एज इट इज हो जाएगा। ओके, सो एंड जो एक्स फंक्शन ऑफ xt है ना, जो उसको हम x ऑफ s फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, कांस्टेंट जो होंगे वो एज इट इज रहेंगे। सो ए को हम मैच करेंगे 1 से। ओके, सो 1 से मैच हो जाएगा हमारा। अगर हम b की बात कर रहे हैं, e ऑफ -80 xt, सो अगर हमारे पास हमें याद है कि हमने पिछले जो क्विज़ है उसमें एक फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करी थी, तो ये जो है वो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का है। अगर हम फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टाइम डोमेन में e टू द पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो e टू द पावर -80 xt इज इक्वल टू x ऑफ s प्लस a। ओके, सो शिफ्ट फ्रीक्वेंसी में ये शिफ्ट हो गया ऑफ a का। ओके, सो b का हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, सो अगर हम डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी करें इन टाइम डोमेन तो हमारे पास आ जाएगा 4th। ओके, सो ये आपको याद करनी है सारी प्रॉपर्टीज़। ओके, सो इंटीग्रेशन अगर प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स अपॉन में x दैट इज़ 3। ओके, सो 1 2 4 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी इज a ऑफ x1t प्लस b ऑफ x2t इज इक्वल टू a ऑफ x1s प्लस b ऑफ x2s। ओके, सो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हमें पता ही है कि हमें अगर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करना है तो हम टाइम डोमेन में e टू द पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन इन डोमेन एंड इंटीग्रेशन इन डोमेन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, सो हमें पता है कि जो हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ एस
इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, सो अगर हम इन्वर्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई जे इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा माइनस जे इन्फिनिटी सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी एक्सेस ई टू द पावर एस टी डी एस। ओके, सो अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। ओके, सो next question is in the time shifting property of Laplace transform shifting the signal in time domain corresponds to the। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तो हम उसमें टाइम डोमेन में क्या करेंगे कि मतलब शिफ्टिंग करने से टाइम डोमेन में हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा। ओके, सो सी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो बताया था कि हमें अगर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करना है तो हम टाइम डोमेन में क्या करेंगे ई टू द पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो सेम हम क्या करेंगे, हमें अगर टाइम में शिफ्ट करना है तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ई टू द पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो अगर हम क्या कर रहे हैं ई टू द पावर माइनस एस टी नोड करेंगे। ओके, सो इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन बाय ई टू द पावर माइनस एस टी नोड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो टाइम शिफ्टिंग में क्या करेंगे, अगर हम टी नोड से राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ई टू द पावर माइनस एस टी नोड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अगर हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो ई टू द पावर प्लस एस टी नोड हो जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज हमें मैच करना है लिस्ट ए एंड लिस्ट बी को। तो लिस्ट ए में हमें टाइम फंक्शन गिवन है एंड लिस्ट बी में हमें इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है। ओके, तो लिस्ट ए में जो अगर हम ए से मैच कर रहे हैं तो ए जो है वो हमारा डिफरेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है उससे मैच कर रहा है प्रॉपर्टी से। आप इसको सोल्व करके देखिएगा, वैसे तो इसको ए से थर्ड से मैच हो रहा है, आप इसको सोल्व कीजिएगा। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला, -1 टू द पावर एन डी एन एक्सेस अपॉन में डी एस एन। ओके, सो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्विज में इसको सब बता दूंगी। ओके, सेकेंड इज कॉस हाइपरबोलिक ए टी यू टी। ओके, सो अगर हम बी को करेंगे सॉल्व तो हमें पता है कि कॉस हाइपरबोलिक ए टी का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी, ओके, अपॉन में 2 एंड हमें यू टी गिवन है यहाँ पे। ओके, सो ये जो फॉर्मूला हमारा है कॉस हाइपरबोलिक ए टी। ओके, सो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सी हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2। ओके, एंड यू टी हमें गिवन है तो हम इसको यू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई टू द पावर ए टी यू ऑफ टी बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी बाई 2। ओके, सो हमें पता है कि ई ऑफ ए टी जो है ई टू द पावर ए टी यू ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास होता है 1 अपॉन एस प्लस ए। ओके, एंड 1/2 जो है वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सी हम इसमें कॉमन ले लेंगे एस माइनस ए, सॉरी एलसीएम ले लेंगे एस माइनस ए एस प्लस ए। ओके, सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए। ओके, सो ये जो है वो फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी का, दैट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये हो जाएगा एस स्क्र माइनस ए स्क्र, यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 2s, तो ये बच जाएगा 2s अपॉन एस स्क्र माइनस ए स्क्र, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्र माइनस ए स्क्र। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक जो है एस अपॉन एस स्क्र माइनस ए स्क्र, दैट इज बी का 1 होगा, ए का 3 होगा। सिमिलरली हम साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा ई ऑफ ए टी माइनस ई ऑफ माइनस ए टी अपॉन में 2। ओके, तो सेम कॉस हाइपरबोलिक की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा ए अपॉन एस स्क्र माइनस ए स्क्र। ओके, सो 3 1 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ओके,
ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप इसको एक बार तीनों को फिर से सॉल्व करके देखिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके, सो दैट्स इट। आपके जो यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो नोट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं एंड जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।